हेलो, अगर आपको इस चैनल पे आने वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दे। लेट्स कंटिन्यू द कहानी। फैंशाओ जियोचेन को, जो उसे अपनी पपेट मानता है, उसे कहता है कि यहाँ पे आओ, मुझे गले लगाओ। तो फैंशाओ की पपेट, जिसके अंदर असलियत में जियोचेन का सोल है, वो सोचता है कि तो इस पपेट को बनाने का उसका असली इरादा ये था, इस तरह की शेमफुल चीज़ करने के लिए। मुझे इस बारे में पता था, मैं उसका भरोसा नहीं कर सकता। मैं हेवनली एम्परर हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस गेम को नहीं खेलूंगा। मैं फिर से डम होने की एक्टिंग करने लगता हूँ। तो फिर वो अपना सर थोड़ा साइड में झुका देता है, तो इसकी वजह से ही एक साइड से उसका रोब थोड़ा नीचे स्लिप हो गया। फैंशाओ कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया? इट्स ओके, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और वो जियोचेन का हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि इस तरह से मेरी गोद में बैठो। जियोचेन तो पूरा पुतले की तरह ही अकड़ के ही रह रहा था, जिससे फैंशाओ को उस पर शक ना हो। फैंशाओ कहता है कि ओह, तुम्हारा गाउन नीचे स्लिप हो गया है, क्या कोइंसिडेंस है। अगर तुम्हें मैंने नहीं बनाया होता तो मुझे ये शक होने लगता कि तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो। तो जियोचेन सोचता है कि क्या बकवास है, पपेट को शायद फील नहीं होता और वो डेफिनेटली अपने कपड़े भी ठीक नहीं करते, तो इसलिए मैंने नहीं किया। फैंशाओ उसके करीब जाता है, उसके कंधे पे किस करता है, तो जियोचेन की हार्ट बीट बढ़ गई। लेकिन फिर फैंशाओ ने उसका कपड़ा ऊपर कर दिया। जियोचेन सोचता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो फैंशाओ करता। पहले तो जब भी वो मेरे कपड़े उतारता था तब वो मुझ पे ऐसे झपट पड़ता था जैसे एक जंगली जानवर अपने शिकार पे कूदता हो। फैंशाओ जियोचेन को गले लगा लेता है और उसके हाथ पकड़ के अपने गले के अराउंड रखता है और कहता है कि अपने हाथों को मेरे गले के आसपास रखो और मुझे गले लगाओ। इतना अकड़ के मत बैठो, थोड़ा सा अपना सर मेरे सर के साइड में रखो ताकि मैं मेरा सर तुम्हारे गले के पास रख सकूं। और ये सब करने में जियोचेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, तुम इतनी ज़्यादा चीज़ें करने के लिए मुझे क्यों कह रहे हो। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसने मुझे हक करने के लिए कहा तो वो सच में मुझे सिर्फ हक ही करेगा। मैंने सिर्फ इस तरह से लीजू को ही हक किया है जब वो छोटा था। फिर फैंशाओ इस तरह से बहुत लंबी देर तक रहा, तो जियोचेन सोचने लगा कि वो इतना हैवी क्यों हो रहा है, क्या वो सो गया है। लेकिन फैंशाओ बोलने लगा कि यो मैजेस्टी। तो जियोचेन मन में बोलता है कि ओ, वो अभी तक जग रहा है, वो तो अच्छी बात है कि मैं ज़रा सा भी हिला नहीं। फैंशाओ कहता है कि यो मैजेस्टी, क्या आपको पता है आपने मेरे लिए जो रास्ता तय किया है, मुझे उस पर चलने की ज़रूरत नहीं है। फिर फैंशाओ उस वक्त की बात करने लगा जब फैंशाओ ने जियोचेन को पहली बार देखा था। तब जियोचेन जवान था और उसने फैंशाओ को पुनर्जन्म का मौका दिया था, लेकिन फैंशाओ ने उससे रिफ्यूज़ कर दिया। उसने हार्ड कल्टीवेशन किया और वो गोस्ट कल्टीवेटर बन गया, सिर्फ और सिर्फ जियोचेन को फिर से देखने के लिए। वो कहता है कि आप एग्जिस्ट करते थे, इसीलिए ही मैं एग्जिस्ट करता था। सिर्फ आप ही एक थे जिसे मैंने बहुत ज़्यादा एडमायर किया और जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया। मैं आपके बहुत क्लोज था, मैंने आपको कभी लोनली नहीं रखा। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में यही था कि मुझे आपको पाना है। मैंने कभी भी आपको समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि आप अकेले ही हेवनली लो को हराने की सोच रहे हैं। आप उस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रहे थे, लेकिन आपने ज़रा सा भी मौन नहीं किया और उससे सहन किया। लीजू की मौत होने से मुझे आपको गलत नहीं समझने लगना चाहिए था। मैंने जो कुछ भी किया था, क्या आपको उससे बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील होता था या फिर आपको उससे डर लगता था? इसीलिए ही अब आप इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहते थे। मुझे अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस सारे वक्त, जब मैंने ये सोचा कि अब मैं आपको नहीं देख पाऊँगा, आपको ये नहीं बता पाऊँगा कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, आपसे माफ़ी नहीं मांग पाऊँगा। लेकिन वो चुप हो गया और वो पेनफुली हंसता हुआ रोने लगा और कहता है कि लगता है मैं पागल हो गया हूँ, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ। तुम तो सिर्फ एक पपेट हो, तुम तो कुछ भी नहीं समझ सकते, कुछ भी नहीं। वो तो चले गए हैं हमेशा के लिए। और वो बहुत लाउडली चिल्लाते हुए रोने लगा। जियोचेन उसके सर पे पैट करता है और मन में बोलता है कि रो मत, मेरा वो बोल्ड स्लेव कहाँ है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता था। काश मैं तुम्हें बता पाता कि तुम गलत हो, तुम पूरी तरह से गलत हो फैंशाओ। फिर दूसरा सीन आता है जियाओ पहाड़ी पे। मिस्टर शेन येली पे गुस्सा कर रहा था कि तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, तुमने मुझे प्रॉमिस भी किया था, भूल गए। मतलब येली ने अपने डिवाइन सेंस और डिवाइन पावर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, इसलिए उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसलिए ही मिस्टर शेन उस पर गुस्सा कर रहा है। येली कहता है कि एटलीस्ट मैं दवाई तो टाइम से ले रहा हूँ ना। शेन गुस्से से कहता है कि आधे महीने तक अब तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो, तुम्हारे पल्स पूरे मैस हो गए हैं। येली कहता है कि क्या तुम ये जल्दी नहीं कर सकते?
शेन कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, तुम्हारा बेबी कब यहाँ जियाओ पहाड़ी पे सेफ है। अपने कपड़े उतारो और लेट जाओ, मुझे तुम्हारे ऊपर एक्यूपंक्चर अप्लाई करना है। बेबी कियोस आराम से सो रहा था और सब लोग वहाँ बाहर ही खड़े थे। ग्लूटोन कह रहा था कि हमें ये बेवकूफ़ चिड़िया भी फिर से मिल गया और वो अब इंसानी रूप भी ले सकता है। वो सांगजिन के पास जाके उसे कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि जब बर्ड डीमन को किसी से प्यार हो जाता है तभी वो अपना रूप बदल सकते हैं, तो क्या तुम्हारे दिल में भी कोई है? सांगजिन ब्लश हो रहा था और फॉक्स उसकी हेल्प के लिए आता है कि उससे सवाल पूछना बंद करो। सांगजिन मेरे साथ आओ, हम खाना ढूंढने चलते हैं। ग्लूटोन तुम केओस पे नज़र रखो। और वो सांगजिन को ले जाने लगा। ग्लूटोन उसे पीछे से कहता है कि मुझे मीट और फिश चाहिए और सांगजिन भी कहता है कि मुझे कीड़े चाहिए। फॉक्स कहता है कि सॉरी लेकिन यहाँ तियानशुआन सेक्ट में हम वेजिटेबल्स ही खाते हैं। फिर बेबी केओस जाग गया और वो अपनी बॉडी स्ट्रेच कर रहा था। डिसेंट कहता है कि देखो वो जाग गया। ग्लूटोन हंसते हुए कहता है कि मेरा सिली बिग ब्रदर अब टीनी क्यूट बेबी में बदल गया है। स्टबन उसे पूछता है कि ब्रदर केओस क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? बेबी केओस मन में सोचता है कि ये अजीब सिंगों वाले लोग कौन हैं और वो दूसरी ओर घूम के बैठ गया। ग्लूटोन कहता है कि उसने तो हमारी ओर पीठ कर ली, ये तो बहुत बुरी बात है। डिसेंट को उस पर बहुत प्यार आ रहा था कि वो बहुत चबी और सॉफ्ट है। स्टबन उसे कहता है कि लगता है उसे हम सच में याद नहीं है, अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम उसे पेट कर सकते हो। तो डिसेंट उसे उंगली से थोड़ा सा ही छूता है। ग्लूटोन कहता है कि हे जरा ध्यान से। और यहाँ बेबी कियोस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो तुरंत ही कूद के डिसेंट के मुंह पे मारने लगा और अपने मुंह से फ्लेम फायर करने लगा, लेकिन डिसेंट को तो वो अब भी क्यूट लग रहा था। ग्लूटोन स्टबन को कह रहा था कि तुम उसकी हेल्प करने नहीं जाओगे। स्टबन कहता है कि नहीं, मेरा यकीन करो वो इससे भी इंजॉय कर रहा होगा और ऊपर से वो यही डिजर्व करता है। ग्लूटोन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि केओस को क्या हुआ है, उसे हम तो याद होने चाहिए ना। तो स्टबन उसे आइडिया देता है कि इसकी मदद से उसे ज़रूर याद आ जाएगा। ग्लूटोन ने अपना ओरिजिनल बीस्ट फॉर्म ले लिया। डिसेंट बेबी केओस को पकड़ के उसे ग्लूटोन के फेस के करीब ले जाता है। ग्लूटोन उसे कहता है कि हाय मेरे हैंडसम फेस को देखो, क्या तुम्हें ये थोड़ा जाना पहचाना लगता है? लेकिन बेबी केओस तो डर से कांपने लगा था और वो मदद के लिए चिल्लाता हुआ भाग के चला गया। वो झाड़ियों के नीचे छुप गया। डिसेंट कहता है कि डोंट वरी, मैं उसे ढूंढ लूंगा और वो पौधों को साइड में हटाता है, लेकिन बेबी केओस वहाँ पे नहीं था, वो जा चुका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूले। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।